कोई होमवर्क नहीं था? लिखो क्वेश्चन लिखो। अ फोर्स F इक्वल टू टू आई कैप, थ्री जे कैप एंड फोर जे कैप, फोर के कैप। एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट 2,3,4 एक पॉइंट 2,3,4 then find out torque about then find out torque about torque about 0,1,2 0,1,2 0,1,2। एक बल एक बल एक बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बिंदु 2,3,4 पर लगता है, 2,3,4 पर लगता है। तो बिंदु 0,1,2 के परितः बल आघूर्ण बताएं, देखें क्या? देखें फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा? मान लो फोर्स कुछ भी हो ऐसे है ना, फोर्स कहाँ पे लग रहा है? 2,3,4 है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, यही तो है। अच्छा किसके अबाउट निकालना है मुझे? एक बिंदु है 0,1,2। अच्छा इसमें आर एफ कौन सा है? हेड किधर होना चाहिए? हेड जहां पर फोर्स लग रहा है उधर होनी चाहिए, यस और नो? तो ये आर एफ है और ये आर आई। तो अगर मैं आर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आर एफ माइनस आर आई। तो 2 माइनस 0 आई कैप, 3 माइनस 1 जे कैप, आ गई ना भैया? 4 माइनस 2 के कैप, आ गया कि नहीं आ गया? आर मेरे को क्या मिला? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, यस और नो? अच्छा अब मुझे क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। दो मेथड बताया था मैं, एक अपना वाला एक पुराना वाला। पुराना वाले से कर दें? चलो पुराना वाला सबको पता रहता है इसलिए पुराने वाले से कर देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, इधर क्या प्लस माइनस प्लस, पहले कौन होता है? आर, पहले कौन होता है? बाद में। तो किसको पहले लिखेंगे? आर को। तो आर में 2 में 2 2 2 आगे ना। एफ में कितना है? 2 3 4। बताओ आई वाला क्या है? आई वाला बता, आई वाला क्या आएगा? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, फिर माइनस जे, माइनस जे बताओ। 8 माइनस 4, फिर के में बताओ। 6 माइनस, पक्का आ गया? 6 2 आई कैप। टॉर्क आ गया ना, टॉर्क 2 आई कैप 4 तो आंसर है कि नहीं? आसान था कि नहीं था? हो गया तो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक मैं दो पहले तरीके से क्वेश्चंस कराया हूं जिसमें वेक्टर फॉर्म में दिया हूं। अरे आर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, एफ वेक्टर फॉर्म में दिया हो, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है आगे हम बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मान लेते हैं कि एक फोर्स बेटा इस टाइप से लग रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहां से 10 मीटर की दूरी पर एक फोर्स लग रहा है इस प्रकार से। अरे हाँ कि ना? कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का। ये एंगल कितना? 37। ये कितना? एक सौ कितना? वाई। तो ये ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन। फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अरे हाँ कि ना भैया? चलो ये निकालो, जल्दी करो, अरे जल्दी करो। देखें इसको बताऊं कि पहले लिखो? देखें। अच्छा बता इस यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर निकालना आसान है
कि लेंथ परपेंडिकुलर निकालना आसान है, फोर्स परपेंडिकुलर निकालना आसान है, मतलब घुमाने वाला फोर्स निकालना आसान है। तो देखो एक इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाला क्या आ जाएगा 10 cos 30 क्योंकि थीटा उधर cos, थीटा उधर नहीं उधर साइन, तो इधर क्या आ जाएगा साइन। ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 3/5, ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन, हाँ कि ना। 10 इंटू 4/5, ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन, अरे हाँ कि ना। इस बिंदु से कौन घुमाएगा, ऐसा समझ लो एक रॉड है, कौन घुमाएगा 6 की 8, 6 की 8 6, तो बता घुमाने वाला फोर्स कितना है 6, और लंबाई कितनी है 10, आंसर कितना आ गया 60। अरे हाँ कि ना। डायरेक्शन बताओ, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा तो थंब किधर बाहर, डायरेक्शन किधर अंदर बाहर, ठीक है क्या। नेक्स्ट दे दो नेक्स्ट, अरे दे दो क्या, ले ले भाई, एक और ले। अरे दिखा क्या, ये कितना देते 37 देते, और लेंथ भी 10 देते। अब बताओ टॉर्क अबाउट ओरिजिन, तो हिंदी वाले ओरिजिन तो समझते ही होंगे। मूल बिंदु के परितः बलाघूर्ण, ये भी तो मूल बिंदु के परितः बलाघूर्ण निकाले थे। चलो इसमें आ जाए, देखो देखो इसमें क्या निकालना आसान है बताओ। अरे देखो ऐसे मिला देते हैं इसको, बता क्या निकालना आसान है इसमें, लेंथ ना, परपेंडिकुलर लेंथ निकालना आसान है। तो इस लेंथ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, अरे हाँ कि ना। ये y ले लूं, ये x ले लूं, बता x कितना आएगा 10 cos 37, 10 cos 37, और ये कितना आएगा 10 sin 37, ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आएगा 8। अच्छा बता परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है, परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है 8, तो 10 इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी 8, ये कितना आ गया बेटा 80 न्यूटन मीटर, हाँ कि ना। अंदर बाहर अंदर बाहर बाहर, आसान है कि नहीं है, एकदम आसान। लिखो, इधर एक क्वेश्चन और दे देता हूं तब तक। देखे, आ देखिए जरा किसमें है कितना दम, लेकर क्या था आगे, तो क्या था। अरे तुम कभी गाना वाना सुनते नहीं हो क्या, सर हम तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, गाना तो दूर की बात, मोबाइल देखते ही नहीं। मोबाइल है लेकिन देखते नहीं है, कौन से कलर के ये भी नहीं जानते। ऐसे बच्चों, हम्म, बोलो ना। यस सर, वाह। हाँ देखिए जरा किसमें है कितना दम, जमकर रखो कदम ये मेरे साथियां। अच्छा गाया ना मैं, सिंगर बन गया लगता है मैं, अब पढ़ाना लिखाना छोड़ के सिंगिंग करूंगा, हैं। बहुत दिन बाद नजर आया प्रभु, कहाँ था प्रभु, हैं। हाँ टाइम हो गया था, टाइम तो रोज होता है। अच्छा क्लास आने के लिए लेट हो गया था, हम्म, ये मान सकते हैं टाइम तो रोज हो जाता है। चले कहाँ, जहाँ कोई आता जाता नहीं। अबे किसी का बर्थडे वर्डे नहीं आ रहा है आजकल, बहुत दिन हो गए डांस नहीं किया हूँ। अबे अभी तो किया था क्या, मैं भूल जाता हूँ, परसों ही तो किया था डांस। किसका बर्थडे आने वाला है अभी, मनीष कब है। अबे
हाँ रहूंगा ना मैं, हाँ उस समय तो रहूंगा। तो पार्टी वार्टी कहाँ? हाँ हाँ, पता नहीं। तो कहाँ? हम्म। संडे को छुट्टी कौन बोलता है? नहीं होगा, टेस्ट होगा संडे। बोला था ना मैं, संडे टेस्ट। अब अदर डेज टेस्ट नहीं होगा, संडे होगा टेस्ट। हाँ। और एक साहब नहीं दिख रहा है आज फिर। हाँ इसीलिए तो नहीं दिख रहा है। चलें? और साहब, क्या हाल चाल? हैं? डांस करके थक गया था बेचारा, एक दिन रेस्ट चाहिए सबको। चलो देखें। चलो टॉर के अबाउट ये निकालना था ना, तो दिया था कि नहीं? तो इतना तो समझ सकते हो, नहीं दिया था तब भी। अब समझ गए, चलो बताओ। ये वाला कैसे घुमाएगा? ऐसे। ये वाला ऐसे। ये वाला ऐसे। ये वाला ऐसे, मतलब सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। अबे हाँ ना, एक ही साथ घुमाएंगे ना। अच्छा ये कैसे घुमाएगा? ऐसे। ये कैसे घुमाएगा? ये ये। तो सबका किधर आने वाला है? अंदर। सबका डॉट किधर आने वाले हैं? अंदर। तो किसको मान लूं, इसको मान लूं? 1 2 3 4। पहले का बताओ, टॉर्क कौन? 10 × 5, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। उल्टे कर दिया। 5 × 10। एक ही तो मतलब है। 2 × 1 करो या 1 × 2 करो, एक ही मतलब है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े कि नहीं? टॉर्क टू बता। 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50। टॉर्क थ्री बताओ। 4 से 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? 10, कुल मिला के कितना? 50। चौथा बता दे। 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50। सबका डायरेक्शन किधर है बेटा? अंदर। देखो है ना, ऐसे घुमाते हैं ना, अंदर 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 और अंदर। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 200। ठीक है ना? अंदर बाहर। दिस इज आसान था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से 5 मीटर पर एक फोर्स लगा ऐसे। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। 5 मीटर है ये। आया समझ? दिख रहा है ना, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ सब है। बनाओ। या ये जो हनी सिंह है। चले हो गया सॉल्व। चलो देखे क्या? नहीं देखे? पहला किसको ले लूं? ये पहला है, और ये वाला दूसरा, और ये वाला, और ये वाला चौथा। चलो पहले का बताओ। पहले के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये कितना आएगा? 20 sin 37। अरे कितना आएगा? 20 cos 37। हाँ की ना? यह जगह 20 × 3/5 12 आएगा शायद। और ये आएगा 16। अच्छा कौन घुमाएगा इसको? 12 की 16।
12 की 16। और कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, हाँ कि ना। एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क वन कितना आया, 12 × 5, हाँ कि ना। बाहर की अंदर, 12 पंचे है कि नहीं। अच्छा टॉर्क टू बताओ, टू कहाँ है, टू टू ऐसे घुमाएंगे ये भी, ऐसे मतलब ये भी बाहर आएगा, 10 × 5 तो कितना आ जाएगा 50, ये भी बाहर आएगा। टॉर्क थ्री बताओ, टॉर्क थ्री ये देख, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कितना आ जाएगा 20 cos 37, और इधर वाला क्या आ जाएगा 20 sin 37। तो 20 × 3/5 ये भी आ जाएगा 12। अरे हाँ कि ना। तो घुमाने वाला कौन है, 12 की 16, 12 की 16 कैसे घुमाएगा, ऐसे, ऐसे ना। तो ये भी कहाँ आने वाला है, बाहर। तो कितना आ जाएगा 12 × 5, तो ये भी कितना आएगा 60। अरे हाँ कि ना। और चौथे का बताओ, अबे चौथा तो उधर ही लग रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो कितना आएगा 10 × 0, 10 × 0 कुल मिला के कितना आया 0। तो टॉर्क नेट बता, टॉर्क नेट कितना है, सब एक ही डायरेक्शन में है ना। तो टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4। टाउ 1 कितना है 60, टाउ 2 कितना है, अरे बता 50, अरे कितना 60, ये कितना अंडा, कुल मिला के 12, एक 12 और 7, 12 7, 12 5। अरे हाँ कि ना, अंदर बाहर। अरे समझ गए क्या, आसान था ना, आया था किसी का, गुड गुड गुड। लिखो लिखो, तब तक एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्या था, रॉड। रॉड का लेंथ एल है ना, मास एम, लेंथ मास में एल, लेंथ कितना है एल, लेंथ है कितना है भैया एल। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है एफ, और ये लग रहा है 2F, ठीक। इसको भी एफ दे देता हूँ ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो डिस्टेंस है L/8 कितना है, L/8। चलो एक तो और लगा देता हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी L/4 ले लो, L/4, यहाँ पर भी एफ लग गया। अरे ठीक है, अब किसके वर्ड बता दो, सेंटर ऑफ मास के वर्ड पूछूं। हम्म टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा ये बता, ठीक क्या। हम्म चलो। हम्म आज तो चुप चुप क्यों है, बात नहीं हुआ रात को, है इसलिए एनर्जी नहीं मिला। एक क्या था का मतलब क्या समझू, सीधी बोलता है उसी टाइप के ये भी बोल रहे है कि नहीं यार। चले क्या, चलो इसको पहला मान ले, और इसको तीसरा मान लिए, बढ़िया लगा, अच्छा लगा बाबा। चलो बताओ, पहले वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी, यहां से L/2, L/2, तो L/2 माइनस L/8 कुल मिला के जो भी यही आएगा। तो बताओ टपाले का टारगेट किधर, टॉर्क किधर घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मतलब अंदर बाहर अंदर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। तो टॉर्क वन कितना है भैया, F × L/2 माइनस L/8, हाँ कि ना, अंदर बाहर अंदर। अरे समझ गए क्या। टॉर्क टू बता, टॉर्क टू ऐसे आएगा, ऐसे घुमाएगा, अंदर बाहर अंदर बाहर बाहर, अंदर बाहर बाहर। अच्छा ये L/4, तो ये भी कितना L/4, क्योंकि टोटल कितना होना था
L/2, तो बताओ कितना आ जाएगा, F इंटू L/4, अंदर बाहर बाहर। अरे हाँ ना भाई। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि टॉर्क 3, बताओ बताओ बताओ। हाँ ये रहा ना। ये कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना बेटा, अंदर बाहर अंदर, अंदर बाहर अंदर बाहर। फोर्स कितना, एफ, लेंथ कितना परपेंडिकुलर L/2, अंदर बाहर अंदर, है कि नहीं। तो टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, बाहर वाले को प्लस ले लूं कि अंदर वाले को प्लस ले रहा हूं, ठीक है। तो टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3। बताओ टॉर्क 1 कितना, इसको सॉल्व करो, 843L/8, हाँ कि ना। तो यह जगह 3FL/8 माइनस FL/4 प्लस FL/2, इसमें से इतना गया तो इतना बचेगा, है ना। 3FL/8 प्लस FL/4, अरे सही है क्या। अबे ये आधा समझ ले, ये पूरे में आधा गया था, कितना बचेगा, आधा ही बचना है कि नहीं। अरे हाँ ना। एलसीएम कितना है, 2, ऐसे इधर क्या है 2 और 3 5, 5FL/8 इज द फाइनल आंसर। अंदर बाहर हो गया। आसान था कि नहीं था। बोलना। 5 रुपए लिख, उधर मत देख, मैं बोल देते लिखाएंगे ना, इधर देख, मुझे देख, टेंशन से देख, हैं। चले, एक क्वेश्चन और ले लो। ये गोला गोला टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां से ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री पे एक ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये लग रहा है 20 न्यूटन, कितना न्यूटन बेटा, 20 न्यूटन। 10 न्यूटन दिख रहा है क्या ढंग से। अच्छा, इनर रेडियस दे दूं कितना, R 1 मीटर, और आउटर रेडियस 2 मीटर। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट सेंटर, ठीक। डायग्राम से समझ गया कि नहीं समझ गया, कितना फोर्स लग रहा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, बताओ बताओ बताओ। बना लिए, देखते हैं चलो। नंबर बताओ किसको पहले दे, ये इसको पहले देते हैं, इसको 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 इसको। अच्छा बताओ पहले का, पहले से घुमाएगा, अरे हाँ कि ना, अंदर बाहर अंदर। तो τ1 कितना आ गया भैया, 10 × 2, अरे डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, कितना 20, अंदर बाहर अंदर ना, 2 देखो, 2 का बताओ। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ये, 60 डिग्री तो मैं बस डराने के लिए दिया था, देख ऐसे भी करना है। अरे परपेंडिकुलर देख बना भी है, देख हाँ है कि नहीं। तो कितना ही है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 1, आंसर कितना 1, 20, अंदर बाहर बाहर, हाँ कि ना भैया। τ3 आने वाला है 10 × 0, 10 × 0, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, वो तो उसी एक्सिस से पास हो रहा है। बात करते हैं चौथा की, इसके चौथे की, बताओ चौथे की, बताओ बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, और ये कितना है 10, 10 × 2 कितना 20, अंदर बाहर बाहर। बताओ पांचवा, पांचवा बताओ, अरे पांचवा बताओ। इधर क्या आएगा 20 cos 60, और इधर क्या आ जाएगा 20 sin 60, क्या जाएगा 20 × √3/2, हाँ कि ना 10 √3। अच्छा घुमाने वाला कौन है, 10 √3 की 10, 10 √3 की 10, 10 √3 ना। तो क्या आ जाएगा 10 √3 × 2, 20 √3, अंदर बाहर
अंदर बाहर अंदर, अंदर बाहर अंदर। नेट टॉर्क बता दो, सीधा लिख दो नेट टॉर्क। देखिए दोनों एक दूसरे को मार दिए, अरे मार दिया ना, ये तो जीरो ही है। ये अंदर, ये बाहर, अंदर बाहर को प्लस ले लूं तो ये आ जाएगा बाहर। अरे समझ गए क्या? सॉल्व कर लो इसको। 20 इंटू 1.7, 20 इंटू 1.7 माइनस 20, 7 इंटू 2 कितना 34। अरे हाँ कि ना, तो कितना आ गया 14 अंदर बाहर, अरे 1.4 है क्या? क्या कर डाला मैं? हाँ सही तो था, अरे सही तो था, अंदर बाहर अंदर, बस आंसर। है कि नहीं भाई? चलो लिखो क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is released, a particle of mass m is released from height h, from height h, from height h, at that instant, at that instant, at that instant, at that instant, in same level, a particle is a particle in same level, a balak is standing, a balak is standing, a balak is standing, then find out, then find out, then find out torque about balak after t second, then find out torque about balak after t second। हिंदी वाले, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, उसे h ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है। कहाँ से छोड़ दिया जाता है? h ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है। उसी उसी ऊंचाई पर एक बालक खड़ा है, उसी ऊंचाई पर एक बालक खड़ा है, उसी ऊंचाई पर एक बालक खड़ा है, जिसकी दूरी, जिसकी दूरी, जिसकी दूरी छोड़े गए बिंदु से x नॉट है, जिसकी दूरी छोड़े गए बिंदु से x नॉट है, x नॉट है, तो समय t सेकंड बाद, समय t सेकंड बाद, समय t सेकंड बाद गुरुत्वाकर्षण, समय t सेकंड बाद गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बालक के परितः बल आघूर्ण बताएं। अच्छा इंग्लिश में कुछ मिसिंग है क्या? हाँ लिखो इसमें, आगे लिख लो। इफ डिस्टेंस बिटवीन, if distance between balak and projection point is x naught, हाँ गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का बालक के परितः बल आघूर्ण बताएं। गुरुत्वाकर्षण का बालक के परितः बल आघूर्ण बताएं। चलो देखे, उसने बोला है कि ए साइड से छोड़ दी, ठीक है, यही था ना ए साइड। चलो यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ दिया जिसका मास कितना था, m था। यहाँ पर एक बालक खड़े हुए हैं, अरे हाँ कि ना, यहाँ से कितना दूरी से छोड़ा गया है, x नॉट। अब इसको यहाँ से छोड़ दिया मैं, अरे हाँ कि ना, ऐसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। मान लो t सेकंड में यहाँ पहुंचा, अरे हाँ कि ना, ये मान लो डिस्टेंस पहुंचा कितना y, तो इधर क्या लग रहा होगा बेटा, mg लग रहा होगा। अरे हाँ कि ना भैया, इसको मिला दे, क्या मिला दो। अच्छा बताओ टॉर्क के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, हाँ कि ना। अच्छा फोर्स कितना लग रहा है बेटा, mg लग रहा है, यस और नो? अच्छा इस mg का परपेंडिकुलर लेंथ कितना है यहाँ से, x नॉट ही तो है देख, अरे यही तो x नॉट है, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, x नॉट, तो क्या आ जाएगा x नॉट। टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, mg x नॉट। अंदर बाहर ऐसे घुमाएगा, ऐसे मतलब अंदर, बस हो गया। आसान था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें।
लिखो a particle of mass m, a particle of mass m, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a particle of mass m is projected, a particle of mass m is projected with initial velocity u, with initial velocity, with initial velocity u at angle, at angle, at angle theta from horizontal, at angle theta from horizontal, at angle theta from horizontal, then find out, then find out, then find out, then find out torque of, torque of gravitational force, then find out torque of gravitational force about projection point, then find out torque about, then find out torque of gravitational force about projection point. हो गया? when first particle is at maximum height, first when particle is at, when particle is at maximum height, when particle is at maximum height. Second, second when particle just strike to the ground again, when particle just strike to the ground, when particle just strike to the ground again. हो गया? एक कण जिसका द्रव्यमान m है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है उसे, एक कण जिसका द्रव्यमान m है उसे प्रारंभिक चाल u से, उसे प्रारंभिक चाल u से तथा क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप कर दिया जाता है, जिसका प्रारंभिक चाल u तथा क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? प्रक्षेपित कर दिया जाता है। तो उस पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया गया, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण, लगाया गया बल आघूर्ण प्रक्षेप्य बिंदु के परिता बताएं, प्रक्षेप्य बिंदु के परिता बताएं। तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण प्रक्षेप्य बिंदु के परिता बताएं, प्रक्षेप्य बिंदु के परिता बताएं यदि, यदि कण, यदि कण, यदि कण पहला, यदि कण पहला अधिकतम ऊंचाई पर हो, यदि कण पहला अधिकतम ऊंचाई पर हो, कहाँ हो बेटा? अधिकतम ऊंचाई पर हो। दूसरा धरातल पर टकराने वाला हो, दूसरा धरातल पर टकराने वाला हो। कहाँ टकराने वाला हो? धरातल पर टकराने वाला हो। देखें क्या? देखो एक पार्टिकल को कैसे फेंके हैं, ध्यान से देखो। ऐसे फेंके हैं तो कैसे पाथ बनाएगा? ऐसा बनाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या ये? यस, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा पाथ बनता है? पैराबोलिक पाथ बनता है। अरे हाँ की ना? यू से फेंके, ये एंगल कितना है? थीटा है। अरे हाँ की ना? जब मैक्सिमम हाइट पे आएंगे तो यहाँ होगा, यहाँ लगेगा mg ऐसे। यस और नो? मैक्सिमम हाइट पे यही होगा कि नहीं होगा? तो ये वाली लेंथ देखो, इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी होगी? यही वाली होगी। अरे दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ और दैट इज r/2, दैट इज r/2। अरे हाँ की ना? अरे सही बात ना? दिस इज r मीन्स व्हाट? रेंज, रेडियस वाले r नहीं है ये, रेंज परास। अरे हाँ की ना? चलो बताओ टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। अरे हाँ की ना? फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है। अरे फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है। और परपेंडिकुलर लेंथ कितना बेटा? r/2। तो टॉर्क कितना आ गया? mg। r का फॉर्मूला बता दो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और 2 तो है ही नीचे तो 2g लगा दिया। g ने g को
टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, यू एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2। अरे हाँ कि ना, अंदर बाहर कैसे घुमा रहा है, ऐसे, अरे ऐसे घुमा रहा है, मतलब कैसे जाना है, ऐसे, अंदर बाहर अंदर, अरे हाँ कि ना। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या। दूसरा बता दो, दूसरा जस्ट टकराने टकराने हो तो यहाँ आएगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आर की आर बाय 2, आर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ की ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है mg और ये कितना है आर। आर का फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी ने जी को मार दिया, टॉर्क कितना आया, एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे यस और नो, डायरेक्शन किधर आने वाला है, अंदर। अरे जीरो मर गए क्या, बस इतना आने वाला है, अरे हाँ की ना। इसमें एक क्वेश्चन और पूछूं क्या मैं, अरे पूछ दो, पक्का, गारंटी, 100% पूछ दूं। चलो इसी में मैं फेंका हूं, ठीक है, ऐसे डायग्राम एक बना देता हूं। इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर हम बिंदु को P से Q में लेके जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं, B से Q, तो हमको बताना है टॉर्क, टॉर्क के बाद कमेंट ऑन टॉर्क, कमेंट ऑन टॉर्क ऑफ mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट p, अबाउट p, कमेंट ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अबाउट p फ्रॉम p टू q, q के अबाउट निकालना है, कहां से कहां तक, p से q तक, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉर्क ना, तीसरा डिक्रीजिंग, चौथा डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। बताओ कौन सा आने वाला है, कौन सा आने वाला है, अबे कौन सा आने वाला है, देखो बात करें भैया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, mg तो mg रहेगा और r परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ कि ना। और जब मैं p से q जाऊंगा ना, कहां से p से q, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, अरे p से q आने पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा कि नहीं, तो बढ़ रहा है, तो mg इंटू आर ये बढ़ रहा है, अबे परपेंडिकुलर, ये तो क्वेश्चन है mg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब क्या आने वाला है, पहले, समझ में आया कि नहीं, क्यों बढ़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, mg तो नीचे ही लग रहा है ना, तो कहीं, अच्छा तुम यहाँ पर बात करो mg, कुछ लगेगा, अरे हाँ कि ना, यहाँ पर बात करो mg वही से रहेगा ना, यहाँ पर भी mg वही से रहेगा और यहाँ पर भी mg वही से रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये कितना था r/2, ये कितना है देखो बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब कौन बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, तो समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ कि ना भाई, ठीक है, ठीक है, सभा समाप्त करें।